Good morning everyone. In this video we will study about chapter 4 of class 6th basic geometrical ideas. इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। बेसिक जो टर्म्स हैं उनके डेफिनेशंस और उन्हें समझेंगे क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट। सबसे जो पहला टर्म है वो है पॉइंट। अ ज्योमेट्रिकल फिगर which does not has length, breadth और height। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होता है, वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम पॉइंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम पेन ये लिए हैं, पेन का जो टिप है अगर इससे हम कोई ऐसे एक डॉट अगर उसको हम पुट करते हैं तो ये एक पॉइंट है। पेंसिल का निब है, नीडल का निब है, टिप है, वो एक पॉइंट को दर्शाता है। ओके, पॉइंट आर डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। कोई भी पॉइंट को अगर हम डिनोट करेंगे तो हमेशा उसको किसी न किसी कैपिटल लेटर यानी ए से लेके जेड के बीच में जितने भी लेटर्स हैं उनमें से किसी भी हम एक लेटर से उसको डिनोट करेंगे और हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे पॉइंट दिए तो ये हम पॉइंट ए ले सकते हैं, या हम फिर पॉइंट पी ले सकते हैं, या फिर पॉइंट एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी। ऐसे हम किसी भी पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अ लाइन सेगमेंट। व्हेन वी टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन शीट, द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है कि अगर किसी शीट पे हम 2 पॉइंट लेते हैं ए और बी, और फिर हम उस पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर देखिए हम ए से बी तक जाना होगा तो मेरे कई सारे रूट होंगे। हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, 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 बट इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो ये बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये जो पाथ हुआ, जो रूट हुआ, इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम लेके और ऊपर बार लगाते हैं ऐसे, या तो हम ए से लेके बी तक या बी से लेके ए तक। तो ए बी और बी ए के ऊपर ऐसे बार को हम डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, इसका एक और पॉइंट देखते हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स of the segment, that is a line segment has 2 end points। जो भी लाइन सेगमेंट के जो दोनों पॉइंट हैं ए और बी, इनको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं ऐसे तो एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ, और ये दोनों एंड पॉइंट कह जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, अगला जो टर्म है वो हम देखते हैं अ लाइन। लाइन क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन, इट इज सेड टू बी अ लाइन। जैसे ए और बी 2 पॉइंट, अगर हम इसको ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट रूट ले तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ। लेकिन कह रहा है कि अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को ए से इधर हम डिनोट करें, इसको एक्सटेंड करें, और बी से इधर हम इसको एक्सटेंड करें और करते जाएं, तो इस तरह से जो हमें एक डायग्राम या फिर एक जो फिगर मिलेगा इसे हम बोलते हैं लाइन। और हमेशा लाइन के दोनों साइड पे एरो का साइन लगाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को जब हम ए से एक साइड पे बढ़ाएं और बी से दूसरी साइड पे बढ़ाएं, तो जो भी एक डायग्राम या एक फिगर मिलेगा उसे हम लाइन कहते हैं। ओके, इससे कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। अब अगर देखें हम तो हम इसको अगर बढ़ाते जाएं तो वो इस पेपर पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये इसकी कोई सीमा है, कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इसे हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, इसे हम पेपर पे ड्रॉ
नहीं कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी। इसको हम ऐसे ए बी, जैसे हम लाइन सेगमेंट को ए बी ऐसे करके बार लगाते थे, हम लाइन को बार के साथ हम दोनों साइड पे एरो ऐसे लगाते हैं ताकि ये डिनोट करे कि हाँ ये लाइन है, यानी ये दोनों साइड पे इनफाइनाइट तक जा सकता है। समटाइम अ लाइन इज डिनोटेड बाई अ स्मॉल लेटर लाइक एल, एम और एन। कभी कभी हम कैपिटल लेटर ऐसे न दिखा के हम एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन को ऐसे हम एल दिखा दिए या एम लिख दिए, एन, ऐसे करके हम कुछ भी उसको डिनोट कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है उसका, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम इस लाइन को देखें तो ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए इससे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। इफ़ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कह रहा है कि अगर दो लाइन हैं और उन दोनों लाइन का कोई एक कॉमन पॉइंट, जैसे यहाँ देखिए ये दो लाइन है और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का भी है और ये पॉइंट इस लाइन का भी है, यानी एल का भी है और एम का भी है। तो इस तरह से दो लाइनों का कॉमन पॉइंट हो गया पी। तो जब भी ऐसा एक फिगर मिलेगा या डायग्राम मिलेगा उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्योंकि इन दोनों लाइनों का एक जो पॉइंट है वो कॉमन है। ओके, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स इन मोर देन वन पॉइंट। क्या दो लाइन एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? आंसर होगा इसका नो, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि एक दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ वन पॉइंट? यस। कह रहा है कि क्या एक पॉइंट से दो से अधिक लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं? यस। अब देखिए, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींचे जा सकते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। ये हम देख सकते हैं सारी लाइंस हैं और सभी इस पॉइंट से होकर जा रहे हैं। तो एक पॉइंट से अनेकों लाइंस खींचे जा सकते हैं, लेकिन अगर दो लाइन को हम बात करें इंटरसेक्ट करने की तो वो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, अगला जो पॉइंट है हमें जो पढ़ना है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस देखते हैं क्या है। लाइंस विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइन जो कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे अब यहाँ दो एग्जांपल, अब ये देखिए, ये लाइन अगर हम इसको कितना भी इधर बढ़ाएं, इसको भी कितना इधर बढ़ाएं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी मीट नहीं करेंगे। इसकी हम बात देखें, अभी तो लग रहा, अभी तो दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से मीट नहीं किए हैं, इंटरसेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं सीधा और इसको भी बढ़ाएंगे तो ये आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ओके, इसका जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। पैरेलल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी पैरेलल लाइंस होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं हर एक पॉइंट पे। यहाँ देखते हैं इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें, इस लाइन के पॉइंट से, तो हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जितने भी हम पॉइंट्स देखेंगे वो सभी पॉइंट्स एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए इसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा रे। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज endlessly in a डायरेक्शन। रे जो होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है और ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरी साइड पे endlessly होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अगर हम देखें तो ये एक लाइन है जो दोनों साइड में एरो होता है, लेकिन अगर हम इस एरो को छोड़ दें, हम यहाँ से अगर इधर की बात करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया
और इधर ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसे हम बोलेंगे रे। जैसा कि एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इस बीच का एक पॉइंट है और ये हमारी रे हो गई। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट होती है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है। ओके, थैंक यू।